नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास रचित भ्रमर गीत का 106वां पद, जो हमारे पाठ्य पुस्तक भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक और संकलनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पाठ है ऊधो ब्रज की दशा विचार। ऊधो ब्रज की दशा विचारो, ऊधो ब्रज की दशा विचारो। तापाचे यह सीधी आपनी, तापाचे यह सीधी आपनी, जोग तथा विस्तारो। ऊधो ब्रज की दशा विचारो। जेहि कारण पठये नंद नंदन, जेहि कारण पठये नंद नंदन, सो सोचहु मन माही। ऊधो सो सोचहु मन माही। केतिक बीच बिरह परमारथ, केतिक बीच बिरह परमारथ, जानो हम की धो नाही। ऊधो जानत हूँ कि नाही। तुम निज दास जो सखा श्याम के, तुम निज दास जो सखा श्याम के, सतत निकट रहत हो। जल बूढ़त अवलंब फेन को, जल बूढ़त अवलंब फेन को, फिर फिर कहा गहत हो। ऊधो फिर फिर कहा गहत हो। वै अति ललित मनोहर आनन, वै अति ललित मनोहर आनन, कैसे मन ही विसारो, कैसे मन ही विसारो। जोग जुगति और मुक्ति विविध, जोग जुक्ति और मुक्ति विविध वा मुरली पर बारो। ऊधो वा मुरली पर बारो। जेहि उर बसे श्याम सुंदर घन, जेहि उर बसे श्याम सुंदर घन, क्यों निर्गुण कहियावे। सूर श्याम सोई भजन बहावे, सूर श्याम सोई भजन बहावे, जाहि दूसरो भावे। ऊधो जाहि दूसरो भावे। ऊधो ब्रज की दशा विचारो, ऊधो ब्रज की दशा विचार। इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ क्या है? ये हमारी पाठ्य पुस्तक भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने कहां से लिया है? तो सूरदास रचित भ्रमर गीत से। और भ्रमर गीत कहां है? तो सूर सागर में। और सूरदास की विशेषताओं के बारे में मैं बहुत बता चुका हूं, उसमें से पिछला वीडियो देख करके निकाल लीजिएगा, ले लीजिएगा। अब उसके बाद जो है प्रसंग। तो प्रसंग तो ये है कि कृष्ण को ब्रज की याद आती है। ब्रज के अपने परिजन की दशा जानने के लिए और अपनी परिस्थिति बताने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजते हैं। और ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण के संदेश को मैया जसोदा और बाबा नंद को बताने के बाद गोपियों के पास कृष्ण का संदेश लेकर के जाते हैं और गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। और साथ ही उन्हें ये बताते हैं कि तुम सब अपना लोक सुधारो। लोक तो तुम सबों का जो है गड़बड़ कर ही गया है ये कृष्ण, अब तो अपना परलोक समारो। और इसके लिए वे कहते हैं कि निर्गुण की उपासना करो, योग करो और उस जो है परम सत्य से, सत्ता से अपना प्रेम बढ़ाओ, इस छलिया से नाता
तोड़ो, तभी तुम्हारा परलोक सुधरेगा। इतना सुनने के बाद गोपियां उद्धव को और श्री कृष्ण को एक भंवरे को लक्षित करके तीनों के पारस्परिक स्वभाव, आचार और व्यवहार को आधार बना करके श्री कृष्ण को उलाहना देती है, उद्धव को खरी खोटी सुनाती है, उनसे अपने एक निष्ठ और समर्पित प्रेम की बात बता करके, अपनी व्यथा सुना करके उन्हें द्रवित भी करना चाहती है। मगर उद्धव अभी तक योग पर जो है अडिग है, वे तर्क देते हैं, मगर उस तर्क को गोपियां कभी नरम होकर, कभी गरम होकर उनके जोग की जैसी या तैसी कर देती है। गोपियां उद्धव के ज्ञान गर्भ का मजाक ही नहीं उड़ाती है, इस पद में उन्हें मूर्ख, एक तरह से मूर्ख तक सिद्ध कर देती हैं। तो ये हो गया उसका प्रसंग और केंद्रीय भाव। अब जो है हम लोग शब्दार्थ और सरलार्थ पर विचार कर लें। उद्धव ब्रज की दशा विचारो, दशा माने स्थिति पर विचार करो, ता पाछे उसके बाद यह सिद्धि आपनी, यानी कि जो सिद्धि है, तुम जो ज्ञानी बन करके आए हो, जो ज्ञान की सिद्धि है, निर्गुण और योग में जो तुमने सिद्ध हस्ता प्राप्त कर ली है, उसके बाद ही अपनी जो योग का जो कथा लेकर के सुना आए हो और जिसे तुम सुना रहे हो, तब जो है उसका विस्तार पूर्वक जो है विचार करना, उस पर विचार करेंगे। और जे ही कारण पठे नंद नंदन, जे ही माने जिस कारण, माने कारण, पठे यानी कि जो भेजा है, नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन यानी कि जो है श्री कृष्ण, सो सोचहु मन माही, उसे मन माही यानी कि मन में जो है विचार कर लो, सोच लो। केतिक का मतलब जो है कितना, बीच विरह, विरह यानी कि वियोग, परमार्थ यानी कि परमार्थ, जानत हो की धो नाही, जानत की धो माने की नाही, जल बूढ़त तुम निज दास, निज माने जो है स्वयं, दास माने जो है सेवक, जो सखा श्याम के सतत यानी कि लगातार अनंतर सदैव निकट रहते हो, निकट में रहते हो। जल बूढ़त, जल में डूबना, बूढ़त माने डूबना, अवलंब का मतलब जो है आधार सहारा, फेन का मतलब जो है समुद्र में जो है से समुद्र के किनारे या जहां रुकावट होती है वहां पर जो है देखते हैं कि फेन निकल जाता है, तो वहीं जो है फेन यानी कि गाज को फिर यानी कि बार बार कहा गहत हो, गहत यानी कि जो है पकड़ते, पकड़ना, गहन माने पकड़ना, गहत। वह ललित, अति ललित, अति माने अत्यंत, ललित माने जो है सुंदर, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, आनंद का मतलब जो है सिर चेहरा, कैसे मन ही विसारो, विसारो यानी कि जो है भुला दे, भूले, जोग यानी कि योग, युक्ति, युक्ति यानी कि तौर तरीका, साधना पद्धति, और मुक्ति, मुक्ति की जो है पद्धतियां, विविध यानी कि अनेक, वा मुरलीधर, मुरली पर बारो, बारो माने न्योछावर करना, जेहिउर यानी जेहि माने जिस, उर का मतलब जो है हृदय, बसे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, घन, घन का मतलब जो है बादल भी होता है, घन का मतलब जो है गहरा भी होता है, और घना, क्यों निर्गुण कही आवे, असुर श्याम सोई भजन बहावे, बहावे माने कि जो है बह रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जो भजन बहावे, जा ही दूसरो भावे, भाव भावे माने पसंद आए। तो ये हो गया सरलार्थ और शब्द, कठिन शब्दों का अर्थ। अब हम लोग इसकी व्याख्या करें। तो प्रसंग तो यही कि उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग की जो है शिक्षा दे रहे हैं, उनको योग को अपनाने की और की बात कर रहे हैं, और निर्गुण की उपासना और निर्गुण को अपनाने की बात कह रहे हैं। तब वहां पर जो है गोपियां कहती है कि उद्धव तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो, अरे मगर जो है ज्ञान की जो है बात करने के पहले तुमको ये समझ लेना चाहिए कि जो है यहाँ ब्रज की स्थिति यानी कि ब्रज और ब्रजवासियों की दशा जो है इस ज्ञान की बात को जो है सुनने लायक है भी या नहीं। तुम तो जो है अपने को चतुर और सुजान जो है मानते हो, तुमको ये पता नहीं है कि नीकी बात भी अगर जो है और अच्छी बातें भी अगर गलत जगह पर जो है कही जाए तो वह जो है उचित नहीं होती। इसीलिए ये भी तो कहा जाता है, नीकी तू फीकी लागे बिन अवसर की बात, यानी कि बिना अवसर, अवसर अनवसर, जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो
अवसर और अनवसर की जो है बात समझते हैं, और तुम तो जो है समझते नहीं हो। अरे यहाँ पर जो है पूरे जो है ब्रज में गोप हो या गोपी हो या नंद बाबा हो या यशोदा मैया हो, सबको तो जो है सब तो जो है कृष्ण के उपासक है, कृष्ण के जो है प्रेमी है, प्रेमिका है, भक्त हैं, और तुम यहाँ पर जो है कहाँ की जो है बात लेकर के जो है चले आए हो, अनुचित समय में अनुचित जो है बात कर रहे हो, ये समय जो है उचित नहीं है। तो ये वही कर रहे हैं कि उद्धव ब्रज की दशा विचारो। उद्धव कुछ कहने के पहले ब्रज की दशा का तो विचार कर लिया करो। ता पाछे या सीधी अपनी, उसके बाद जो तुमने यह जो है ज्ञान की जो गठरी लेकर के आए हो, जो तुम ज्ञानी बने हो और जो है जोग की जो है कथा सुना रहे हो, यहाँ जो कथा में भी जो है व्यंग है, जो की कथा नहीं होती है, वो तो जो है भक्ति का एक जो है साधन है। कथा कह करके जोग की जो है गरिमा को गोपियां थोड़ा उसकी जो है कम, उसको जो है कम कर देती है। जोग कथा विस्तार, उसके बाद जो है अपनी जोग कथा को जो है फैलाओ, बताओ, विचार करो। पहले विचार कर लेना चाहिए था। यही कारण पठे नंद नंदन, अब यहाँ पर थोड़ा उग्र रूप जो है अख्तियार करती है कि यही कारण पठे नंद नंदन, ऊपर जो है व्यंग उड़ाई और यहाँ पर जो है थोड़ा उग्र होती है कि यही कारण पठे नंद नंदन सोच मन माई। अरे तुम कैसे जो है बेवकूफ हो, तुमको जो है नंद के नंदन यानी कि श्री कृष्ण ने किस काम के लिए जो है भेजा है? अरे भेजा तो है यही ना था कि जो है हाल चाल जो है जान लेना, उसके बाद इतने दिन में आ गए तक जो है दूर रहा, वे सब जो है परेशान होंगे, बेचैन होंगे और होंगी, और जो है मुझे याद कर रही होंगी, व्याकुल होंगे, तो उनको जो है तुम सांत्वना देना। मगर तुम जो है ये तुमको जो है मन में जो है कुछ जो है सोचा है, विचारा है कि जो है तुम जो है आए और जो है जो का पाठ पढ़ाने लगे। अरे उन्होंने तो जो है हमें आपको इसलिए भेजा है कि हमें आप जो है दिलासा दें, सांत्वना दें, और ये जो है एक आस बंधाएं कि जो है निराश ना हो, श्री कृष्ण आएंगे, ये कहना चाहिए था। मगर आप तो जो है सीधे जो कथा जो है सुनाने लगे, जो की कथा सुनाने लगे। फिर वह कहती है कि तुमको ये पता नहीं है कि केति के बीच विरह परमार्थ, विरह और जो है परमार्थ, विरह यानी कि वियोग के बीच कितना अंतर है। जानत हो कि धोना ही, तुम जानते हो कि नहीं कि कितना जो है अंतर है, और कि विरह व्याख्या के तौर पर यहाँ पर इसको थोड़ा विस्तार देना होगा। विरह का मतलब जो है वियोग, वियोग यानी कि जो है दो जो है अलग होते हैं तो जो है उसमें वियोग होता है, और वियोग की स्थिति में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के जो है समीप आना चाहते हैं। मगर यहाँ पर तो तुम जो है क्या कर रहे हो कि जो है हम तो जो है विलग है, वियोग की स्थिति में है, और हम लोगों को जो है और जो है दूर जो है करना चाह रहे हो। और परमार्थ यानी कि दूसरे के जो है सेवा, यानी कि दूसरे के जो है का हित, तो यहाँ पर जो है दूसरे का जो है हित, उससे जो है इस विरह में हम लोग जो है दूसरे का हित जो है कैसे चाहेंगे? हम तो जो है अपना हित जो है ना चाहेंगे कि जो है श्री कृष्ण जो है हमारे पास आए, हमसे मिले, ये तुम नहीं जानते हो। फिर उसके बाद तुम निज दास जो सखा श्याम के सतत निकट रहते हो, तुम तो जो है श्री कृष्ण के जो है सखा हो, अपने को जो है उनके जो है नजदीकी जो है मित्र जो है मान रहे हो, और अपने को जो है निज दास कह रहे हो, यानी कि श्री कृष्ण के सेवक कह रहे हो, और उनकी सेवा में तुम जो है सतत यानी कि लगातार उनके नजदीक जो है रहते हो, तो भी जो है तुम नहीं जान रहे हो क्या, और कि वे जो है श्री कृष्ण जो है क्या है, कैसे हैं। वे जो है श्री कृष्ण जो है हम सबसे जो है प्यार प्रेम करते हैं, और हम सब जो है श्री कृष्ण को जो है प्रेम करती हैं। तो जो है वो श्री कृष्ण जो है कैसे जो है कहे होंगे, या कृष्ण का जो है मनोभाव यह कैसे हो सकता है कि वो हम सबों को अपने से अलग होने का संदेश तुम्हारे पास जो है भेजे? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है, और तुम जो है उनको अपने अपना जो है बहुत नजदीकी जो है कह रहे हो। तुम उनके स्वभाव से तो तुमको तो उनके स्वभाव से जो है परिचित होना चाहिए था कि वे जो है क्या है, नटवर हैं, वे जो है रासलीला करते हैं, वे रसिक हैं, छलिया हैं, और तुम जो है अपने को उनके मित्र और सखा और सेवक कहते हो, और उनके विचारों से, उनके भावों से, उनके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत बात आकर के हम सबको सुना रहे हो। और क्या जल बूढ़त अवलंब फेन को फिर कहा गहत हो। हम लोग जो है जल बूढ़त यानी कि हम लोग जो है श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में हम जो है डूब रही हैं, और वे भी हम सबों के जो है प्रेम में मगन रहते हैं, और उस प्रेम के सागर में डूबते हुए जन को कह रहे हो कि जो
उस प्रेम के सागर में जो फेन उग रहा है, उस जो है फेन को जो है कहा गहत हो, यानी कि पकड़ करके जो है बच जाओ। भला ये संभव है कि कोई फेन को पकड़ करके जो डूब रहा हो, वह जो है समुद्री के गाज को, फेन को पकड़ करके वह अपना जीवन बचा लेगा या तैर करके जो है पार कर जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। और वह अति ललित मनोहर आनंद कैसे मन ही विसार। तुम जो है कह रहे हो कोई श्री कृष्ण को जो है भूल जाए हम लोग, और जो है निर्गुण ब्रह्म को जो है हम लोग याद करें, उनकी योग साधना करें, तो ये बताओ कि उस जो है अति ललित, अत्यंत ही जो है सुंदर और मनोहर चेहरे को, मुख को कैसे हम लोग विसार दें? थोड़ा मन में तो जो है विचार कर लिया होता। जोग जुगति और मुक्ति विविध हुआ मुरली पर बार। तुम जो है कह रहे हो कि योग अपनाएं और जो है हम लोग साधना करें, जुक्ति यानी कि जो है साधना करें, किस लिए? मुक्ति के लिए। तो ये बताओ, तो ऐसी जो है योग जुक्ति और मुक्ति के ऊपर हम मुक्ति कैसी जो है मुक्ति, कैसा जो? अरे हम तो वे हैं जो वह मुरली पर बारो, वह यानी कि उनके मुरली पर जो है विविध, यानी कि जो है सैकड़ों हजारों करोड़ों योग जुक्ति और मुक्ति के जो है विविध साधनों को हम लोग जो है उनकी मुरली पर जो है न्यौछावर करने वाली हैं, कर देने वाली हैं। अजेहि उर बसे श्याम सुंदर घन। उद्धव ये बताओ कि जिसके उर में यानी कि हृदय में श्याम सुंदर, यानी कि श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण बसे हैं, और कहा घने गहराई तक जो है बसे हुए हैं, भीतर तक जो है समाये हुए हैं, क्यों निर्गुण कहियावे। और उस स्थिति में, उस हृदय में क्यों निर्गुण कहियावे? बताओ, उसमें जो है निर्गुण भला कैसे जा सकता है, कैसे समा सकता है? अरे हमारे जो है हृदय में उद्धव, आगे देखे भी होंगे कि उद्धव मनन भय 10-20 एक हो तो सो गए श्याम संग को और आध है इस। तो इस हृदय में तो जो है श्री कृष्ण गहराई तक जो है बसे हुए हैं। उस स्थिति में हमारे हृदय में ये निर्गुण ब्रह्म आ कैसे सकता है? फिर आगे सूर्य श्याम सोई भजन बहावे। सूर्य श्याम जो है सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जो व्यक्ति, जो मन, जो हम गोपियां श्याम के जो है भजन में जो है मगन है, और उसमें जो है श्याम को जो है भजने में, यानी कि श्याम से जो है प्रेम करने में, उसके उनके प्रेम की जो है रसधार में हम जो बह रहे हैं, बताओ जाहि दूसरो भाव है, उसको भला दूसरा कौन जो है पसंद आ सकता है? कौन उसको जो है उसके लिए जो है मन भावन हो सकता है? कौन उसको सुहा सकता है? तो हे उद्धव, तुम जो है सही बात नहीं बोल रहे हो। तुम जो है अपने को ज्ञानी कह रहे हो, श्री कृष्ण का जो है सेवक, मित्र और सखा कह रहे हो, मगर तुम जो है कुछ नहीं जानते हो, तुम ज्ञानी भी नहीं हो, क्योंकि तुमने यह विचार ही नहीं है कि किस विचार को कहां और किसके समक्ष और कब जो है रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर तुम ज्ञानी होते या कृष्ण के निकटस्थ होते तो तुम्हें समय और काल और परिस्थिति का भान होता। तो ये हो गई व्याख्या। अब इसमें जो है केंद्रीय भाव, तो अपनी अनन्य एकनिष्ठ प्रेम का, समर्पित प्रेम का वर्णन यहाँ पर जो है गोपियां करती है, उद्धव को अपनी व्यथा कथा सुनाती है। और लगे हाथ उद्धव चूंकि जिद पर जो है अड़े हुए हैं, ज्ञान की जो है बातें गोपियों के मन में भर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर गोपियां थोड़ा उग्र होकर के आक्रामक तेवर अपनाते हुए उद्धव को खरी खोटी सुना जाती हैं। और विशेष के तौर पर तो रस तो यहाँ जो है विप्रलंब श्रृंगार है, श्रृंगार रस की जो है कविता का पद है, जिसमें श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संजोग और दूसरा वियोग। तो यह वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की जो है पद है। और इसमें अभी की उग्रता भी जो है दिखाती हैं। फिर से जो है स्मृति यानी कि जो है पुराने समय की जो है बातें याद करके बात करती हैं, मुरली की बात करती हैं, उनके द्वारा की गई जो है लीलाओं की जो है बात करके यहाँ पर जो है तो इसमें स्मृति नामक जो है संचारी भाव भी है। चलिए, रस श्रृंगार, श्रृंगार में विप्रलंब, संचारी भाव, और भाव क्या होगा? तो श्रृंगार भाव, श्रृंगार, और स्थायी भाव रति होता है इसका, और संचारी भाव
संचारी भाव तो उग्र होती हैं और स्मृति माने याद करती हैं पूर्व की जो है घटनाओं को। तो इसमें और जब रस जब श्रृंगार होता है तो उसमें जो है गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है, माधुर्य। और रीति जो होती है वैदर्भी होती है, रीति वैदर्भी। और विरति मधुरा। भाषा तो बहुत बता चुका हूं, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, चलताऊ भाषा को परिनिष्ठित और साहित्यिक भाषा बनाने का जो है श्रेय सूरदास को दिया जाता है। और कैसा क्यों कि इन्होंने जो है सटीक शब्दों का चयन करके उससे सही ढंग से उसको विन्यस्त करके गंभीर भावों को जो है व्यक्त करने में सफलता पाई है। और भाषा इनकी जो है अलंकारिक है, यानी कि ये जोर जबरदस्ती केशवदास की तरह अपने पाठ में अपने पद में चमत्कार के लिए अलंकारों को ये जो है खोज करके जो है घुसेड़ते हैं, वरन बस जो है इनका भाव है कि जो है पद रचा जाए, भजन जो है गाया जाए और उसी में जो है अलंकार जो है आ जाते हैं। तो उस अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने जो है किया है। और इसमें देख लिया कि वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि जो है टेढ़ा कथन कहती है, जानत हो कि धो नहीं, जानते हो कि नहीं। फिर उसके बाद जो है रूपक भी अलंकार है। तो एक जो है वक्रोक्ति है, उसके बाद जो है वक्रोक्ति और रूपक है। रूपक कहाँ, वह अति ललित मनोहर आनंद को जो है ललित और मनोहर में ही जो है उपमेय और उपमान को एक जो है कर देती हैं। उसके बाद जो है फिरी जब दो बार एक ही शब्द का जब बार बार जो है प्रयोग होता है ना, दो बार, तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो एक अलंकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और जब वर्णों की जो है दो बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो इसमें छेकानुप्रास भी अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश के साथ छेकानुप्रास। छेकानुप्रास जो है कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, सोचहूं, स की जो है आवृत्ति। उसके बाद जो है जानत हो कि दो नहीं, हाँ, जोग जुगति, ज के कारण छेकानुप्रास, स और ज के कारण हुआ। और उसके बाद पूर्व से विविध व की आवृत्ति, व के कारण छेकानुप्रास, स। फिर यहाँ स भी श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर तो हो ही गया, निर्गुण कही आवे, सूर्य श्याम, स की आवृत्ति। तो इसमें स ज और व की दो बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और इसमें जो है राग जो है इसका सोरठ राग, इसको सोरठ राग कहते हैं। तो सोरठ राग में यह जो है गाया जाता है। और इससे संबंधित अगर जो है पद जो है देना चाहते हैं तो जो है उधो मन न भय 10-20, इसके आधार पर जाहि दूसरो भावे उधो मन न भय 10-20। और एक चीज और कि एक जो है और बहुत ही जो है प्रचलित दोहा का चरण है, जो किसका है मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है। वैसे एक लोक कहावत भी है, नीकी तू फीकी लगे बिनु अवसर की बात। नीकी तू फीकी लगे, लिख देता हूं, नीकी तो फीकी लगे बिनु अवसर की बात। मिलता जुलता दोहा अगर या कोई उदाहरण मिलता है देते हैं ना, बिनु अवसर की बात, तो यहाँ वहां पर इसका उल्लेख किया जा सकता है। कोई कुछ नहीं है तो जो है अज्ञात लिख देंगे, अज्ञात या लोक कहावतें हैं। बस आज भर अभी इतना ही। उसके बाद हम लोग अगला जो है पद पढ़ेंगे और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, जिससे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।